फिल्म शुरू होती है सोनिया नाम की एक औरत को दिखाते हुए जिससे एक काफी बुरा सपना आता है और उसकी आंख खुल जाती है। उनका घर शहर से काफी दूर जंगलों के बीचों बीच है, इसीलिए सोनिया को यहाँ पर अक्सर काफी डर लगता था क्योंकि उसका हस्बैंड डॉक्टर है, वो अपने काम पर चला जाता है। वॉयलेट स्कूल चली जाया करती थी, जिसके बाद घर पर उसे अकेला ही रहना पड़ता और वो अकेलापन उसको अंदर ही अंदर खा रहा था। फिर शाम को वॉयलेट और उसके डैड घर पर आते हैं और यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि उसके हस्बैंड के होते हुए भी सोनिया काफी दूरी महसूस कर रही थी क्योंकि उसका हस्बैंड कभी उसे टाइम नहीं देता, मशरूफ रहता है, जिससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि दोनों के बीच रिश्ते सही नहीं चल रहे थे। अब इन सब से उसके दिमाग पर काफी गहरा असर पड़ रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वायलेट टीवी पर स्नो वाइट को देख रही थी। वो सीन चल रहा था जब विच यानी कि चुड़ैल स्नो वाइट को जबरदस्ती जहरीला सेब खिला रही होती है। और अब खाना खाने के बाद सोनिया वायलेट को सुलाने के लिए ले जाती है, जहां पर वायलेट उसे ये कह देती है कि मैं चाहती हूँ ईवा मेरे पास आज रात सोए। लेकिन सोनिया को समझ में ही नहीं आता कि इवा कौन है। तो वॉयलेट उसको ये बताती है कि इवा असल में उसके बिस्तर के नीचे पड़ी हुई डॉल है। अब बिस्तर के नीचे देखने पर सोनिया को एक डॉल मिल जाती है जो उसे एक औरत ने दी थी। ये सुनकर सोनिया उसे कहती है कि तुम्हें अजनबियों से कोई भी तोहफा नहीं लेना चाहिए। ये कहकर वो डॉल को अपने साथ ले जाती हैं। अब सोनिया की माँ को उसे देखते ही पता चल जाता है कि वो यहाँ खुश नहीं है। सोनिया उसे बताती है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे इस घर में कुछ तो बहुत बुरा है। उसकी माँ उसे समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब सोनिया को उदास देखकर उसका हस्बैंड पूछता है कि आखिर उसे हुआ क्या है। वो उसे सब कुछ बता सकती है, लेकिन सोनिया उसको कुछ भी नहीं बताती है, उल्टा उस पर चिढ़ जाती है। फिर जब वो नहा रही थी तो उसे एक सपना आता है जिसमें वो फ्लावर से भरी हुई एक खुली जगह पर थी और इसी बीच रेडियो पर बच्चों के गायब होने की खबर भी चल रही होती है। अब अगले दिन वो अपनी बेटी को स्कूल से लेकर घर आ रही होती है और तब उसकी बेटी उसे पूछती है कि आखिर मरने के बाद क्या होता है। सोनिया ने फौरन पूछा कि वो ऐसा क्यों पूछ रही है। इस पर वॉलेट बताती है कि उसकी क्लास में एक लड़की ये बात कह रही थी कि लोग पौधों की तरह मर जाते हैं, वो मिट्टी के नीचे दफना दिए जाते हैं और कभी लौटकर नहीं आते। ये सुनकर सोनिया उसे समझाती है कि वो ऐसी बातों पर ध्यान न दे और अजनबियों से बिल्कुल भी बात न करे। और अगले दिन वो फिर से घर पर अकेली होती है कि तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। बाहर जाने पर उसे एक बुरी औरत दिखाई देती है जो अपने साथ फल लाई थी, क्योंकि उसके पेड़ से कुछ ज्यादा ही फल गिर गए थे और वो खुद को सोनिया की पड़ोसन बताती है। लेकिन सोनिया उन फलों को लेने से मना कर देती है, तो वो औरत उसे गालियां देने लगी। इन फ्रूट से तेरे बच्चे अच्छे रहेंगे, सेहतमंद हो जाएंगे, लंबी जिंदगी जिएंगे, लेकिन तू नहीं चाहती कि वो लंबी जिंदगी जिए, तो तू उनको मारना चाहती है। और अचानक से ही उस औरत के हाव भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। वो एक डरावनी औरत में बदल जाती है और ये देखकर सोनिया दरवाजा बंद कर देती है। अब अगर हम उस लेडी को ध्यान से देखें तो वो बिल्कुल उसी स्नो वाइट वाले शो वाली विच की तरह दिख रही हैं। फिर उसके बाद सीन बदलता है और हम सोनिया के बचपन का एक सीन देखते हैं जहां उसके डैड एक फार्म को चलाया करते और सोनिया वहां बैठकर ड्राइंग कर रही होती है। उसके ड्राइंग के अंदर एक किलर उसके साथ था और ये देखकर उसके डैड उस पर गुस्सा करते हैं। अब जरूर उसने बचपन में कुछ ऐसा देखा था जिसके वजह से वो उसे ड्रॉ कर रही है। यहाँ हम देखते हैं कि उसके डैड अच्छे डैड नहीं थे, बल्कि उसे काफी मारा पीटा करते थे, जुल्म करते थे, यानी वो काफी जालिम इंसान थे। हमेशा सोनिया को फार्म पर काम करने के लिए मजबूर करते थे। अब सीन वापस प्रेजेंट यानी मौजूदा वक्त में आता है, जहां सोनिया अपनी माँ से मिलती है। उसकी माँ उसे माफ़ी मांगती है क्योंकि ये जानते हुए कि उसके डैड एक जालिम इंसान हैं, उसकी माँ ने उनको नहीं छोड़ा, जिस वजह से उन दोनों ने ही अपना बचपन और अपनी जवानी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों और तकलीफ़ों के साथ गुजारी। इसके बाद सोनिया को फिर से वही सपना आता है जिसके अंदर वो अपनी बेटी वॉयलेट के साथ उन्हें फूलों से भरी हुई जगह पर थी, जहाँ वो साथ में पतंग उड़ा रही होती है।
अब फिर से सीन चेंज होता है, जहां पर सोनिया अपनी बेटी को कैफे लेकर जाती है कि तभी वो बच्चों के गायब होने वाली न्यूज़ देख लेती है और उसके बाद से ही वो अपने आसपास अजीबोगरीब चीज़ें महसूस करने लगती है। उसे काफ़ी सारे हैलुसिनेशंस होते हैं, यानी ऐसे ख्याल नज़र आ रहे थे जो असल में हो ही नहीं रहा था कुछ, और उसके आसपास की चीज़ें ब्लैक एंड वाइट हो गई और पुरानी मूवी जैसे वीडियो की तरह चलने लगती है। अब इसी बीच वॉयलेट भी गायब हो जाती है और वो उसे ढूंढने बाहर निकलती है, जहाँ उसे एक आइसक्रीम दिखाई दी और एक आदमी बच्चों को कटी हुई उंगलियां खिला रहा था और वहीं पर वॉयलेट भी थी। लेकिन ये सब उसका भ्रम होता है। पर अब रात में वो घर पर होते हैं, जहां पर वॉयलेट टीवी देख रही है। सोनिया उसे पास बुलाती है और कहने लगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। अब अगले सीन में सोनिया का हस्बैंड उसे और वॉयलेट को फिशिंग करवाने के लिए बाहर लेकर जाता है, लेकिन हम ये नोटिस कर पाते हैं कि वॉयलेट अपने बाप के ज्यादा करीब नहीं थी। इसके बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं, जहां पर वॉयलेट अपनी माँ को अपनी ग्राफ्टिंग भी दिखाती है। साथ ही उसके पास एक विच की डॉल भी होती है और ये वही विच है जो फल देने आई थी। ये सुनकर सोनिया समझ जाती है कि ये उसी दिन वाली लेडी के बारे में बात कर रही है। अगले दिन सोनिया अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही होती है। तभी वो रोड किनारे एक पेंटर को नोटिस करता है, जो अक्सर वही बैठकर पेंटिंग करता था। पेंटर उसे अपने पास बुलाता है और जोर जबरदस्ती अपनी पेंटिंग देखने की जिद करता है। सोनिया जब उसकी पेंटिंग देखती है तो उसमें वही बच्चे बने होते हैं जो गायब हुए थे। ये देख वो काफी डर जाती है और तभी वो पेंटर भूत में बदल जाता है, जिससे डरते हुए सोनिया फौरन वॉलेट को लेकर वो वहां से भागने लगती है। लेकिन अगले ही पल सब नॉर्मल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे सोनिया का अकेलापन उसे बिल्कुल पागल बनाता जा रहा है, यानी उसकी दिमागी हालत बिल्कुल सही नहीं थी। अब जब वो घर पर थी तो उसका हस्बैंड उसके पास आता है। वो सोनिया को देखकर समझ जाता है कि वो फिर से ठीक नहीं है और उससे पूछता है कि आखिर उसे हुआ क्या है और वो ऐसा क्या करे कि सोनिया उससे प्यार करने लगे। लेकिन सोनिया ये कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है और उसके गले लग जाती है। तभी सोनिया को उसका फ्लैशबैक याद आता है, जहां उसके डैड उसे फार्म पर काम करवाते थे, खाना भी नहीं दिया करते थे और फिर एक दिन उसके डैड एक बकरी को चाकू से मार देते हैं ताकि उसकी कुर्बानी दे सके। अब ये सब सोनिया देख रही थी और वहां से डर कर भागने लगती है, लेकिन तभी उसके डैड उसे पकड़ लेते हैं और सीन दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है, जहां फिर से पहले जैसा माहौल शुरू हो गया था। वही जैसे उसके हस्बैंड का काम पर जाना, वायलेट का स्कूल जाना और सोनिया का घर में अकेला रहना। तभी दरवाजे पर एक प्लम्बर आता है जो घर की फिटिंग को चेक करने आया था। सोनिया उसे अंदर आने देती है। जब वो किचन चेक कर रहा था तभी उसे अंदर से एक कैमरा मिलता है और ये कैमरा वायलेट का था, जो सोनिया ने उसे उसकी 10वीं बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल था। रात को जब उसका हस्बैंड वापस घर आता है तो सोनिया उसे सारी बात बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाती है। वो कैमरा लेने गई, लेकिन जहां रखा था कैमरा वहां से गायब होता है और वो उसका इल्जाम अपने हस्बैंड पर ही लगाते हुए कहती है कि ये सब उसने ही किया है और उसने ही वो कैमरा लिया। तब उसका हस्बैंड समझाता है कि ये सब उसके दिमाग की वजह से है, लेकिन तभी वो बेकाबू हो गई और वॉलेट को बुलाने लगती है, बहुत जोर जोर से आवाज लगाकर। उसका हस्बैंड उसे रोकता है, लेकिन वो सोनिया को किसी डीमन की तरह दिखाई दे रहा था, जिसके साथ फिर से हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब सोनिया के डैड ने उसे पकड़ लिया था तब उन्होंने उसे सजा दी। वो एक बकरी की स्कल लेकर आता है, यानी एक खोपड़ी को। सोनिया को दिखाते हुए कहता है कि ये कोई आम स्कल नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक डीमन है, एक शैतान है और आज रात सोनिया यहीं रुकेगी। डीमन आज ये फैसला करेगा कि वो यहाँ से जाएगी या फिर नहीं। हालांकि सब उसके डैड ने उसे डराने के लिए कहा था, असल में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन जाहिर है कि बच्चों के मन में एक डर, एक सदमा सा बैठ जाता है जो बड़े होने के बाद भी साथ रहता है, और सोनिया के बड़े होने पर यानी प्रेजेंट में भी यही हो रहा था। सोनिया को वही डीमन दिख रहा था,
पास्ट में उसके डैड स्कल को वही लटकाकर उसे अकेला छोड़कर वहां से चले गए थे। अब यहाँ पर सोनिया को काफी डर लग रहा था और वही डीमन सच में उसके पीछे भी आ जाता है, जो जाहिर है उसके दिमाग का खेल था, उसका डर था। और इसके बाद सीन प्रेजेंट में वापस आता है, मौजूदा वक्त में, जहाँ सोनिया अपनी बेटी वॉयलेट को ढूंढ रही थी। वो उसको जोर जोर से आवाज लगाती है, लेकिन वॉयलेट वहां नहीं आती है। और तब हैरान कर उसका हस्बैंड उसे कहता है कि वॉयलेट को भूल जाओ, क्योंकि वो मर चुकी है। हाँ, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। मतलब जो कुछ हम शुरुआत से देखते आ रहे थे वो सिर्फ सोनिया के दिमाग की वजह से हो रहा था। उसे पता चलता है वॉयलेट उन्हीं बच्चों के साथ गायब हो गई है। शायद मैं उस दिन उसे स्कूल से वापस लेने जाती तो वॉयलेट हमारे साथ होती, ऐसा सोनिया को लगता है। और अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर सोनिया का हस्बैंड एक कब्र पर फूल रखता है जो कि वॉयलेट की होती है। अब हम पास्ट में देखते हैं कि जब वॉयलेट फिशिंग करने गई हुई थी तब वो एक बकरी की स्कल अपने साथ लाती है और उसके साथ खेलने लगती है। तभी सोनिया उसे देखती है और उस स्कल को बाहर फेंकने के लिए उस स्कल को छीनने लगती है। तभी गलती से बकरी का सींग वॉयलेट के गले पर लगता है और वो मर जाती है। उसका हस्बैंड उसे बचाने के लिए उसे कहता है कि वॉयलेट किडनैप हो गई है और सोनिया मान लेती है क्योंकि उसे इसका सदमा लग जाता है और वो ये भूल जाती है। लेकिन अब प्रेजेंट में अब उसका पति इस बात की वजह से इमोशनल हो जाता है कि उसकी बेटी के साथ गलत हुआ और वो अपने आप को गोली मारकर सुसाइड करता है। तभी सोनिया को वॉयलेट का कैमरा मिलता है। तभी वो कैमरा में देखती है कि वॉयलेट कैसे मरी। ये देखने के बाद उसे सच्चाई दिख जाती है, इसीलिए उसे हैलुसिनेशन हो रहा था, क्योंकि वो इसे भूलना चाहती थी। और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।